हम लोगों को लगता है कि इस दुनिया में केवल हम ही दुखी हैं और हर कोई इंसान जो हमारे नजर के सामने पड़ता है वह बहुत ही खुश होगा, बहुत ही सुखी से रहता होगा। हमारी सोच इस तरह से है, इसलिए हम यही देख देख कर हमें नहीं दुख होना चाहिए था, लेकिन दुख होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग खुद नहीं कर सकते कोई काम। हम कोई काम जब करते हैं तो वह काम बहुत ही बोरिंग हो जाता है। क्या गलती होती है इसमें? हम ही लोगों का गलती है, क्योंकि हम लोग दूसरों का देख लेते हैं कि वो इस तरह से चल रहा है, वो इस तरह से कह रहा है, वह इस तरह से खा रहा, पी रहा है, पहन रहा है, वह इस गाड़ी से चलता है, उसके घर इतने जाते हैं, उसके पास बैंक बैलेंस है। कहने का मतलब एक दूसरे का देखकर हम लोग खुद ही परेशान रहते हैं। कहने का मतलब है कि आप जब किसी दूसरे का देखकर आप अपने आप को नहीं देखेंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे। जो काम आप कर रहे हैं उसी काम में आप आगे बढ़ सकते हैं। पहली बात, आप अपने आप को विश्वास तो दिलाइए कि जो अगला इस तरह से है उसी तरह से हम लोग भी बन सकते हैं। क्या हम लोगों को ईश्वर ने वो क्षमता नहीं दिया कि हम लोगों के पास वो ताकत नहीं है कि हम वह नहीं कर सकते जो और सभी कर रहे हैं? है हम लोगों के अंदर भी वह ताकत, वह क्षमता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते, उसे जानने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए हम बहुत ही परेशान रहते हैं। अपने दुख से इतना दुखी होकर और ही दुखी होते हैं कि हम लोग कुछ कहने और कुछ कहने में बहुत अंतर ला लेते हैं। दूसरे का देखने से अच्छा है आप जो कर रहे हैं वही करें। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो उसका काम है, वो अपना काम कर रहा है। हो सकता है वह काम अपने आप को बहुत ही अच्छे से कर रहा होगा, इसलिए वह आगे बढ़ रहा है। हम लोगों को भी वह काम ऐसा करना चाहिए कि हम लोग भी अपने आगे जो भी काम आए उसे अच्छी तरह से करें। दुख के बाद सुख जरूर आता है, ये हम सभी लोग जानते हैं और जानने के बाद भी अनजान बने रहते हैं। हम लोगों के पास बहुत सारा ज्ञान है, केवल हम उस ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं। अगर रात हुई है तो सवेरा जरूर होगा, सवेरा हुआ है दोपहर जरूर होगी, दोपहर हुआ तो शाम होगा, यह तय है। तो उसी तरह से जो हम लोगों की जिंदगी में दुख आया है ये क्षणिक मात्र है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कुछ देख रहे हैं, यह सब क्षणिक है। गीता में भी कहा गया है कोई चीज स्थित और अस्थायी नहीं होता, हर कोई चीज अस्थायी होता है, हर कोई चीज क्षणिक होता है। चाहे दुख हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, हम लोगों के जीवन में कुछ भी हो या किसी और के जीवन में कुछ भी हो, हर कुछ वह सब क्षणिक है। वह कुछ टाइम के लिए रहता है। जो जिस तरह से उसका उपयोग कर पाता है वह उसके पास तब तक रहता है, इसके बाद वह चला जाता है। जैसे हम लोग खूब मेहनत करके पैसा कमाएं, खूब ज्यादा मेहनत करें, उसके लिए तकलीफ झेलें, हर कुछ इस स्थिति में आ जाए कि हम लोगों के पास पैसा आने लगे और वह पैसा का हम लोग दुरुपयोग करने लगे, उसका सही ढंग से उपयोग ना करें, उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या क्या कर डालते हैं, उसको जो कमाने के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे थे उसे गंवाने के लिए इतना मेहनत नहीं करते और वह अपने आप चला जाता है। और जब चला जाता है हमारे हाथ से वह रुपया तो हमें बहुत ही पछतावा होता है, बहुत ही दुखी होता है। तो ठीक है, जाने दो भाई, गया तो गया, अच्छी बात है। जो गया वह वापस जरूर आएगा, बस उसके लिए काम करो, उसके लिए मेहनत करो। अपने दुख से रोने से अच्छा है ना रो, उस रोने को इतना ताकत बना लो, अपनी इतना क्षमता उजागर कर लो कि वह काम जो है आप कर रहे हैं वह काम में आगे बढ़ जाए। अब आगे बढ़ने के बाद फिर वही पैसा, वही रुपया, धन दौलत, संपत्ति, हर कोई चीज, सफलता आप तक आ जाए। आप ये समझे कि इस दुनिया में कोई भी चीज अस्थाई नहीं है, सब कुछ
अस्थायी है, क्षणिक है। क्षणिक का मतलब है कि आप जैसे हम लोग अपने शरीर को देख रहे हैं, हमारा शरीर इतना तेजी से बदल रहा है, इतना तेजी से बदल रहा है कि हम लोग इसे एक बार जो एक निगाह से देखें तो दोबारा उसी समय उसी टाइम पे अगर हम देखना भी चाहें तो वह हमारा शरीर नहीं देखने पाएंगे। इतना क्षणिक रूप से हमारा शरीर बदल रहा है। यह गीता में भी कहा गया है कि हम लोग इसे देख नहीं पाते हैं। इसी तरह से समय भी है, हम आज जो समय गंवा रहे हैं वह समय वापस नहीं आएगा। इसलिए आप अपने आप को पहचाने। दुख से रोने से अच्छा है अपने काम पर ध्यान दो, अपने काम को करो और इस दुखी से छुटकारा पाने से कोई नहीं रोक सकता।